अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि गंदम की दरामद भी काम ना आई। कराची में आटा मुल्क के दीगर शहरियों की निस्बत महंगा ही नहीं बल्कि महंगा तरीन हो गया। वफाकी अदारा शमारियात के जारी अदाद और शुमार के मुताबिक 1 अक्टूबर को कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1360 रुपए तक थी, जो कि एक हफ्ते के दौरान 140 रुपए महंगा हो गया। कराची में शहरी 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1360, सक्कर में 1300 और लड़काना में 1280 में फरोख्त हो रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और फैसलाबाद में आटे के थैले की कीमत 860, इस्लामाबाद में 900 और पेशावर में 1350 रुपए है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो जेल में डालेंगे। इंसाफ लायर्स फोरम के ज़ेरे इत्माम मुनक्कद सेमिनार से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन की किबर रियासत मदीना की बात नहीं की ताकि लोग ये ना कहें कि वोट हासिल करने के लिए नारे लगा रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को डाकुओं का इत्तेहाद करार देते हुए कहा कि सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठा हो गए हैं। अदालत फैसला करती है तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, 30 साल पहले इनके पास क्या था और आज क्या है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इंसाफ लायर्स फोरम के चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर ने वजीर आजम इमरान खान को कायद आजम जैसी खसूसियात का हामिल करार दे दिया। इनका कहना था कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए कोशिशें कायद आजम जैसी हैं। जिस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की, इसी तरह इमरान खान भी मेहनत करते हैं। इमरान खान को करप्शन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तकरीर से खिताब में वजीर आजम ने भी अली जफर का कई बार हवाला दिया और इन्हें खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस हुकूमत को जाना ही जाना है, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। बिलावल का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम इत्तेहाद और असम्बलियों से इस्तीफादे दोनों ऑपरेशन मौजूद हैं। हुकूमत और इसके सहूलतकारों के बहुलाने से अंदाजा लगा ले कि अपोजिशन की माजी की और अब की कोशिश में कुछ तो फर्क है, जबकि अवाम अपोजिशन से तंग आ चुके हैं कि कब इस हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे। बात करेंगे जानलेवा वायरस कोरोना वबा की, तो पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 671 नए केसेस और मजीद 6 अफराद जान बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3,03,000 में 62 मरीज सेहतयाब हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,646 तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज 33,665 अफराद के टेस्ट किए गए। एनसीओ के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 671 नए केसेस सामने आए, जबकि 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,558 हो गई। तर्जमान के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 3,03,062 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 8,646। तर्जमान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,18,266 हो गई है। गुज़श्ता रोज 33,665 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 38,28,952 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात दस्तयाब हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद में 1912 हैं, जबकि 781 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन रजा खान की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस एलीट फोर्स और 7 अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन 4 JTT नाजमा मुश्ताक की जेरे निगरानी में थाना कतबपुरा के इलाका बस्ती निजाम शाह और चार पठानवाला गिरदोनूर में किया गया। दौरान ऑपरेशन 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में 425,000 रुपए बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन खान की तरफ से रिटायर्ड होने वाले SPIA सज्जाद हुसैन गुज्जर, इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन शाह और ट्रांसफर होने वाले SB हेडक्वार्टर्स मुल्तान ज़ेरे अजवर के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज तला, SB कैंट डिवीजन मोहम्मद माज जफर, SB गुलकश डिवीजन अहमद शाह नवाज, SB सिटी डिवीजन जावेद खान, SP सदर डिवीजन
रानईम शाहिद, SB हेडक्वार्टर मुल्तान हुमा नसीब, जुमला DSB साहिबाने और दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। CBI मुल्तान ने सबकोश होने वाले अफराद की खिदमात को सराहा और खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इन अफसरान ने अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दी हैं, इनकी खिदमात को हम अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां आलुओं से लोड ट्रालर की जर्द में आकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। उकाड़ा के नवाही गांव 40 रियारा के करीब आलुओं लोड ट्रालर की जर्द में आकर 2 बच्चे जाँ बहक 7 साला शर्जील और 10 साला अरसलान खेल रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार ट्रालर दीवार से टकराते हुए बच्चों पर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। नसीराबाद चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा प्रोफेसर यूसुफ बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मसाइल हम ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, उनको फैसिलिटेट करें। इसका वाहिद तरीक़ाकार जो हमारे जहन में है, एक तो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको हमने पाबंद किया है कि लोगों के साथ अपना रवैया सही रखें, जितना जल्द मुमकिन है हो सके, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, उनके काम कर सकें। इसके लिए हमने ये इक़दाम उठाए कि इनके तमाम चीज़ों को हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। इनके फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, रोल नंबर स्लिप है इनका, और आगे चल के हमारी ये कोशिश है कि वेरिफिकेशन जो बच्चों की होती है या कोयटा आना पड़ता है इनको, ये भी हम ब्रांचेस को इख्तियार दें। तो चीज़ों को हम सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, कंप्यूटर IT की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के मसाइल वो कम से कम हो। तो कोशिश हमारी ये है, अभी भी हमने इनके जितने भी रोल नंबर स्लिप है, हमारे स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है, वो नेट से ही अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। फार्म भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, स्लिप भी है इनके, बाकी तमाम चीज़ें इनके हम IT की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो एक क्लिक पे ये अपने दूर दराज तुरबत में बैठ के या लोलाई में बैठ के अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। अच्छा सर, दीगर सूबों में कई बोर्ड्स कायम हैं, मगर बलूचिस्तान इतना बड़ा जो है वो सूबा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वाहिद बोर्ड ऑफिस कायम है। तो दीगर ज़िला में हुकूमत बोर्ड्स कायम करने के हवाले से कोई इरादा रखती है? ये तो गवर्नमेंट को हमने लिखा है, होने चाहिए। यहाँ से बोर्ड की तरफ से मतलब कोई रुकावट नहीं है, गवर्नमेंट बनाना चाहे। हमारी कोशिश ख्वाहिश ये है कि हमारे जो 4 ब्रांचेस इस वक्त काम कर रहे हैं उनको फुल फ्लेज बोर्ड बनाया जाए। अगर वो भी नहीं हो सकते, गवर्नमेंट के लिए कोई इश्यूज़ है, मसले हैं, तो तुरबत बोर्ड और लोलाई बोर्ड ये अभी ज़रूरी है। इस बोर्ड पे भी बोझ कम होगा, लोगों के मसाइल भी उनके दहलीज पे हल होंगे। आपको पता है कि हमारे तुरबत में और लोलाई में, उत्तल में यूनिवर्सिटीज़ बन चुके हैं और बोर्ड्स नहीं है। बाकी सूबों की मिसाल दे कि KP में 8-9 बोर्ड्स हैं, पंजाब में, सिंध में 8-9-10 बोर्ड्स है, हर डिवीज़न पे मेरे ख्याल में 1 बोर्ड है। तो इसमें कोई कबात नहीं है कि अगर लोलाई और तुरबत में बोर्ड बन जाए या 4 जो हमारे ब्रांचेज़ है उनको फुल फ्लेज बोर्ड बनाया जाए, तो हमारी तरफ से तो हमें खुशी होगी अगर ये बोर्ड्स बन जाए। तो ये हुकूमत का, जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम है कि वो जिस डिवीज़न में बनाना चाहिए। बात करेंगे शोबिस की दुनिया के। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज चुड़ैल्स पर पाबंदी आयद की गई, जिसे अब उठा लिया गया है। पाकिस्तान वेबसाइट चुड़ैल्स अब एक बार फिर पाकिस्तान में भारतीय चैनल Zee5 पर देखी जा सकती है। 7 अक्टूबर को हदायतकार आसिम अब्बास ने ट्वीट के जरिए मदाहों को बताया कि मुअद्दद ममालिक में इनकी वेब सीरीज चुड़ैल को सराहा जा रहा है, लेकिन इसे पाकिस्तान में नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टर आसिम अब्बास समेत शोबीज इंडस्ट्री से तल्लुक रखने वाले मुअद्दद अदाकार और अदाकारों की जानिब से चुड़ैल पर पाबंदी आयद करने पर अफसोस का इजहार किया गया था। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।
का, जहां एक और हवा की बेटी को इंसानियत सोजो सलूक का निशाना बना दिया गया। नवाही इलाका बंदबोसन में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी के बाल मोड़ डाले। जी हां, हम आपको यहां बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान से, जहां एक और हवा की बेटी को इंसानियत सोज़े सलूक का निशाना बना दिया गया। नवाही इलाका बंदबोसन में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी के बाल मोड़ डाले। खातून की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा होने पर मुलजमान मौका से फरार हो गए। यहाँ पर हम आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान से, जहाँ एक और हवा की बेटी को इंसानियत सोज़े सलूक का निशाना बना दिया गया। नवाही इलाका बंदबोसन में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी के बाल मोड़ डाले। खातून की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा होने पर मुलजमान मौका से फरार हो गए। इस हवाले से मजीद बात करती है स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान में एक और हवा की बेटी को इंसानियत सोज़ सलूक का निशाना बना डाला गया। नवाही इलाका बंदबोसन में शोहर से झगड़े का बदला बीवी के बाल काट कर ले गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तफसील के मुताबिक मुल्तान में मुलजिम इकबाल ने साथी की मदद से चारा काटती खातून बल्कीस बीबी के सर के बाल मोड़ दिए। मुलजिमान ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाकर कानों की बालियां भी छीन ली। खातून की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा होने पर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना अल्पा ने मुतासरा खातून के शोहर की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के शोहर मुनव्वर और मुलजिम इकबाल का कुछ अरसा कबल झगड़ा हुआ था, इसलिए वाक़े की हर पहलू से तहकीक की जा रही है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया आमिर हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस BHP के अहकामात की रोशनी में SB पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रेंजन ने अपने रेंजन के तमाम मुलाजमीन की सेहत के लिए बेहतरीन खुराक, वर्जिश और खेलों की सरगर्मियां सर अंजाम देने के लिए अहकामात जारी कर दिए। इस मौका पर जुबैदा परवीन SB पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रेंजर ने कहा कि हम अपने महकमे के हर जवान की सेहत तंदुरुस्ती को यकीनी बनाएंगे। इस सिलसिला में इंचार्ज पोस्ट और मैच सेक्रेटरी को हिदायत हुई है कि अपनी पोस्ट अफजाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और मियारी मतवाजन खानों का इंतजाम करें। इंचार्ज पोस्ट और अपनी पोस्टों पर BD परेड और वर्जिश और मुख्तलिफ खेलों का इनकाद करेंगे, जिसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स शामिल हैं, जिसमें तमाम लाजमीन की शमूलियत अदहद जरूरी है। इन्होंने मजीद कहा कि सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद माशरे का जामिन है। इस सिलसिले में तमाम अजला में मरसला जारी कर दिया गया है कि हर माह बॉडी मास के जरिए मुलाजमीन की फिटनेस को चेक किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रेंजन के तमाम जवान मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें और अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां तहरीके जवानाने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रसालत मुजाहरे का इनकाद हुआ। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत मुजाहरे की क़ियादत में मारूफ मजहबी स्कॉलर लामा मुफ्ती हकीम मनीर अहमद कसूरी ने की। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत फ्रांस से माशी बायकाट करेगी। आज कफार के पास दलील का जवाब देने के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला करने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों में जान मौजूद है, एक एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मौजूद है, हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। मुजाहिरीन में अहमद कसूरी मीडिया को तहरीके जवानाने पंजाब, अली रजा मुगल, शहबाज अंसारी, चौधरी रहमत गुज्जर, हाजी रफीक गुज्जर ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हवस के पुजारी ने अपनी साली की बेटी को दरिंदगी का निशाना बना डाला। उकाड़ा नुआही गांव 5 फरवरी का रिहायशी गुलाम अनवर अपनी साली की 14 साला बेटी उज़मा के साथ अरसा दराज से ज्यादती करता रहा, जिससे हामला होने पर बच्ची का हमल जाया करवा दिया गया। जहां 14 साला उज़मा हालत बिगड़ने पर जिंदगी की बाजी हार गई। वाक़े की इतला पर बच्ची की लाश को
पुलिस थाना सदर ने तहवील में लेकर मुलजिम और गुलाम अनवर और इसकी बीवी साजिदा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां थाना आलाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई रोड डकैती नाकाम बना दी। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 15 पर इत्तला मिली कि अटारी करम सिंह रोड पर डाकू नाका लगाकर राहगीरों से लूटमार कर रहे हैं। वाकई की इत्तला पर पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और करीबी खेतों में दाखिल हो गए। पुलिस ने डाकुओं का ताक़ब जारी रखा। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके बाकी साथी रात की तारीखी में फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त अब्दुल सत्तार के नाम से हुई, जिसकी मजीद तफ्तीश जारी है। मटियारी गान काजी आबादी कॉलोनी खंडू रोड अस्टाफ के करीब अहल इलाका के रहायशियों ने बुनियादी सहूलियात मुयस्सर न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का क्या कहना, आए सुनते हैं। हो रहा है, काजी शौकत ने हमारे साथ 400 लोग हैं, इधर है प्लाटिंग है 10 एकड़ में। अब ज़मीन हमने प्लाटिंग से हिसाब से ले लिया, न हमको खाता मिल रहा है न हमको सहूलत मिल रहा है। 2009 से अभी तक हम सारे दुनिया के ऑफिसर के नाज़म के जो हमारा गांव वाला वडेरे हैं उसके पास गए हैं, कोई भी नहीं खाता दिलवाता है। उधर जाते हैं, काजी बोलता है सोआ पड़ा है, हमारा कोई नहीं सुनता। सिंध लोगों तुम हमारा मेहरबानी करो, हमारा सुनो कुछ। यही हालत हमारे लगा पड़ा है, खाता भी नहीं दे रहा है। बोला रोड रास्ता नहीं देता है तो ढूंढ पाओ, बोला खाता तो मिल जाए, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम तो हो जाए, वो भी नहीं है हमारे पास। पैसे भी हैं, एग्रीमेंट भी क्लियर है, 10 मरतबा काजी के पास। बात यह है कि इन लोगों ने कसूर नहीं किया, इन्होंने पैसे दिए हैं। काजी शौकत अली कुरैशी साहब और उसका जो मैनेजर था हुसैन बख्श लाखों, वो इनसे लाखों रुपए लेके गए हैं। इनको ना तो रजिस्ट्री मिली है ना इनको कोई बुनियादी सहूलियात मिली है। पहले इनको कहा कि आपको बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम जो गलियां वगैरह वो पक्की होकर बनेंगी और मीठे पानी की सहूलत आर ओ प्लांट वगैरह भी मिलेगा, मगर कुछ इनका कुछ नहीं हुआ। बार बार ये प्लाट मालकान के पास गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, ज़िले चेयरमैन, MNA MP के पास भी गए, इनकी कोई दाद फरियाद नहीं सुनता। मजबूरन होकर आज इन्होंने एहतजाज किया है। अगर इनके जो तकलीफ़ें हैं वो दूर नहीं की, जो मसाइल हैं इनके हल नहीं हुए, तो मजबूरन होकर ये रोड पे आके बैठेंगे और एहतजाज का हम जो खबर शामिल करते हैं मलीसी से, जहां शोरूम यूनियन खिदमत ग्रुप का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में यूनियन के तमाम अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर मुतफक्का उम्मीदवार सदर 2021 सैयद अहमद शाह करार पाए, जबकि जनरल सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद हनीफ करार पाए। इजलास में खसूसी दावत पर हाजी मोहम्मद अशरफ पोशाक महल ने शिरकत की। इनके अलावा इजलास में मौजूद चौधरी अकील, चौधरी आसफ, मलक तौफीक अहमद मुल्तानी, मास्टर रब नवाज, मेहर सदीक, मियाँ हामद अवान, हाफज अमीन, हाजी मंजूर अमनान, हाफज वसीम, सजाद अहमद, हाजी असद, हाजी अहमद, मियाँ अल्लादिता, सरदार खान बलोच, इफ्तिखार अहमद, मजीद और मुमताज ने शिरकत की।